Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 5th, Subject EVS 1, Lesson number 23, Infectious Diseases and How to Prevent Them, Part 3. नेक्स्ट टॉपिक है एन एपिडेमिक ऑफ डिसीज मतलब रोग की महामारी. जर्म्स ऑफ डिसीजेस लाइक द flu or conjunctivitis spread quickly through the air. So many people can get such diseases all at one time. If the water of common source is contaminated by germs of a disease like cholera, then there is the danger of all those who drink that water getting the disease. If at some place mosquitoes breed in large numbers, then many people there can get malaria. मतलब देखो फ्लू आँख आने जैसे रोगों के रोग जंतु हवा द्वारा तेज़ी से फैलते हैं और इसलिए ये रोग एक ही समय पर बहुत से लोगों को एक साथ होते हैं. और सार्वजनिक स्रोत का पानी है जैसे रोग जंतुओं द्वारा दूषित हो जाए तो उस पानी को पीने वाले सभी लोगों को यह हैजा होने की प्रबल संभावना होती है. और यदि किसी स्थान पर मच्छरों की संख्या अधिक हो तो वहाँ के अधिकांश लोगों को भी मलेरिया अर्थात जोड़ी बुखार रोग हो सकता है. When many people in one area get the same infectious disease all at the same time, we say that there is an epidemic of the disease. मतलब यदि एक ही स्थान पर एक ही समय में बहुत से लोगों को कोई संक्रामक रोग हो जाए तो इसे रोग की महामारी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है air, water, food and insects are the medium through which diseases spread. Hence, if everyone takes care to ensure that the germs do not enter our food, water or air, and to prevent the breeding of insects that spread disease, it is possible to prevent a disease from becoming an epidemic. For this, it is important for all of us to make cleanliness a habit. मतलब देखो हवा, पानी, भोजन या कीटक ये रोग प्रसार के माध्यम है और हम सब लोगों को इस बात की सावधानी भी रखनी है कि हमारे भोजन, पानी या हवा में ये रोग जंतु प्रविष्ट न हो. और साथ ही रोग प्रसारक कीटकों की उत्पत्ति की रोकथाम भी की जाए और रोग की महामारी भी टल जाती है. और स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें हमें सीखना महत्वपूर्ण है और तभी हम रोग प्रसार से हमें बचा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब रोग प्रतिबंधन यानी और प्रतिबंधकता. कैन यू टेल व्हाई शुड यू नॉट गो टू स्कूल इफ़ यू हैव कंजंक्टिविटीज़. मतलब तुम्हारी आंखें आई तो तुम्हें विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहिए. टू प्रिवेंट डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वाटर, इट इज़ प्यूरिफाइड एट द वाटर वर्क्स इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस. Bleaching powder is added to community source of water to kill the germs and make the water safe for drinking. When there is an epidemic of gastro or jaundice, people are advised to boil water before drinking it. मतलब रोग न हो इसलिए किए जाने वाले प्रयासों या उपायों को रोग प्रतिबंधन या प्रतिबंधकता कहते हैं. और पानी द्वारा होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए जल शुद्धिकरण केंद्र के पानी को जंतुहीन बनाया जाता है और गाँव के पानी के सार्वजनिक स्रोतों को विरंजक चूर्ण
उसे ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके जंतुहीन बनाया जाता है। और गैस्ट्रोओफिलिया जैसे रोगों की महामारी फैलने पर पानी हमें उबाल कर पीने की सलाह भी दी जाती है। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग वी मस्ट एंश्योर देयर इज नो stagnant water in the surroundings, but if that is not possible, insecticides have to be used. Thus diseases like malaria can be prevented. मतलब किसी स्थान पर संचित हो जाए, किसी स्थान पर पानी संचित हो जाए या जमा हो जाए तो वहाँ मच्छरों की उत्पत्ति होती है। और अंततः जहाँ तक संभव हो इस बात की सावधानी हमें रखनी चाहिए कि किसी स्थान पर पानी का संचय न हो, पानी वहाँ पे जमा न हो। और यदि संभव न हो तो कीटनाशकों का उपयोग हमें करना चाहिए। और इससे मलेरिया जैसे रोगों के प्रसार को रोका जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स। एक मिनट, हाँ, people who have a serious infectious disease like tuberculosis or swine flu are quarantined. There are separate wards in hospitals for people with infectious diseases. Cloths and utensils used by the patients are washed with germicides. The spittle of a person who has tuberculosis is collected in a vessel and covered with a germicide like phenyl. Such precautions helps to prevent the disease from spreading to others. मतलब देखो, क्षय, टीबी जैसे संक्रामक रोग के रोगियों को किसी अलग स्थान पर रखा जाता है और अस्पतालों में भी संक्रामक रोग के रोगियों के लिए अलग अलग विशेष विभाग होते हैं। और रोगियों द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तनों, कपड़ों को जंतुनाशक से धोया जाता है और क्षय रोगी की थूक को एक बर्तन में एकत्रित किया जाता है और उन पर फिनाइल जैसा जंतुनाशक डाला जाता है। और उन उपायों द्वारा रोग प्रसार की रोकथाम यानी उन्हें रोका जा सकता है। To prevent the spread of diseases through air, people should cover the mouth when sneezing or coughing and avoid spitting in the open. If it is necessary to be with such a patient, a mask should be worn to cover the nose and mouth. मतलब हवा द्वारा फैलने वाले रोगों का प्रसार रोकने के लिए खांसते या छींकते समय मुंह पर हमें रुमाल रखना चाहिए। कभी भी या खुले स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। और ऐसे रोग के रोगी के पास रहना पड़े तो नाक और मुंह दोनों ढकने वाले मास्क या मास्क का उपयोग हमें करना चाहिए। ओके, If someone in the family gets an infectious disease, the government health department should be informed so that necessary steps for preventing the spread of this disease can be taken. यदि घर में किसी सदस्य को कोई संक्रामक रोग हो गया हो तो उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना हितकारी होता है। और ऐसा करने से अन्य लोगों को यह रोग न हो, इसके लिए उचित सावधानी रखना भी संभव हो जाता है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।